हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ का मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसका लेक्चर नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 270, टीवाई बीकॉम के टेक्स्ट बुक से सम कर रहा हूँ। देखो क्या दिया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखा होगा हेडिंग्स में। कथा सुनो। Z Limited produces and sells a single article at ₹10 each. Selling price 10 रुपया दिया हुआ है अपने को। एक द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 6. मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट हो गया। एंड फिक्स कॉस्ट दिया है 400 रुपया पर एनम, और फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, 400 रुपया दिया हुआ है। ठीक है। कंप्यूट पीवी रेशियो, द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है। और द सेल्स टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹500, प्रॉफिट एट अ सेल्स ऑफ 3000, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल्स प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट सेल्स ऑफ 1500, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिड्यूस टू 80 यूनिट्स। चलो कुछ कॉन्सेप्ट एक दो एक्स्ट्रा है, वो करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, तो हम लोग को क्या मिला, अपने को यूनिट्स के बारे में कुछ मिला हुआ है। गाइस देखो यूनिट्स क्या दिया है, यहां पे ध्यान देना। पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं इसका। सेल्स वैसे माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो अपने को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यही है। चलो देखिए, सेल्स कितना दिया, 10 रुपया दिया हुआ है एक यूनिट का। कितना यूनिट बेच रहे, क्वेश्चन में बोला है क्या, नहीं, खाली इतना बोला 10 रुपए का एक आर्टिकल बेच रहे, राइट ना। और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 4 रुपया। फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है 400 रुपया, इसको खाली ऐसा लिख के रखा है बस, और कुछ सॉल्व नहीं हो गए, क्योंकि ये तो वैल्यू इसका कुछ पता ही नहीं कि हमने कितना आर्टिकल बेचा है कितना, वैसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। खाली क्या बोला है, एक आर्टिकल 10 रुपए में बेच रहे, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिला अपने को। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उसमें से मार्जिनल कॉस्ट निकाल दिया, वेरिएबल कॉस्ट, तो कितना मिलेगा आपको, 4 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। और फिक्स कॉस्ट 400 रुपया दिया हुआ है पूरे साल का। फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट में नहीं आता, इतना याद रखना। चलो ये हो गया। अब आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। फर्स्ट आपको पीवी रेशियो बोले ना निकालने को। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ये कंट्रीब्यूशन कितना है अपने पास, 4 रुपया, सेल्स कितना है 10 इंटू 100 करो, 40% आ गया पीवी रेशियो। सेकंड क्या बोला निकालने को अपने को, बीईपी सेल्स इन वैल्यू में पहले निकाल लेते। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, 400, पीवी रेशियो 40%, करो कितना आता है, 1000। ठीक है, चलो बीईपी सेल्स वापस से निकालेंगे, बट यूनिट्स में निकालना। नंबर एनओएस लिखा है ना वहां पे, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स में निकालना है। तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला रहेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला ये था ना, फिक्स कॉस्ट 400 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 4, 100 यूनिट हो गया आपका। थर्ड क्या निकालना है आपको, द सेल्स, मतलब सेल्स कितना होगा अगर प्रॉफिट 500 है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला
रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये फिक्स कॉस्ट कितना है अपने पास? 400। प्रॉफिट भी क्वेश्चन में 500 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 40%। 22,500 हो गया। फिर फोर्थ क्या बोला है निकालने को? प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल्स 3,000 है, मतलब रिक्वायर्ड सेल्स दिया है, प्रॉफिट निकालना है। सेम फॉर्मूला लगेगा, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इस बार सेल्स दिया है, कितना है सेल्स? फिक्स कॉस्ट 400 है प्लस प्रॉफिट अपॉन 40%। 40% यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3,000 का 40% कितना होता है? 1200 इज इक्वल टू 400 प्लस पी। 400 माइनस होगा यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1200 माइनस 400, प्रॉफिट इज इक्वल टू 800। मिल गया आपको प्रॉफिट। फिफ्थ, आगे क्या बोला है? नया ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%। ये सेल्स प्राइस रिड्यूस हो रहा है 10% से। अच्छा, अगर नया ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे आप तो आपका पीवी रेशियो चेंज होगा, मतलब अगर सेल्स में चेंजेस हो रहा है तो पीवी रेशियो में भी चेंजेस होगा। हाउ? देखो यहाँ पे, व्हेन सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%, ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है 10% से तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सेल्स माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलेगा आपको? कंट्रीब्यूशन। इतना ही होगा। सेल प्राइस कितना था? 10 रुपए था, 10 में से 10% माइनस किया तो 9 रुपए हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 6 तो कंट्रीब्यूशन 3 होगा, बराबर ना? तो आपका पीवी रेशियो क्या निकलेगा? पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा ना। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, 33.33%। मिल गया आपको पीवी रेशियो अलग से। जब पीवी रेशियो अलग आया तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, समझा? तो यहाँ पे क्या होगा? बीईपी सेल्स इन वैल्यू, फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 400 ही है, पीवी रेशियो 33.333% है। पूरा लेंगे कैलकुलेटर में, कितना आया? 1200 हो गए। बीईपी सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स ले लेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 400 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 3 है। कितना आया? 133, ठीक है, तो 133 ले लो खाली, ठीक है, समझा? चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब 5 हो गया। आप 6 करते। 6 में क्या बोला गाइस? आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। क्या निकालना है आपको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट सेल्स ऑफ ₹1,500। गाइस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है निकालने के लिए, और आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्स दिया हुआ है 1,500। अगर सेल्स दिया हुआ है आपको तो आप एक काम करो, आप ना सीधा सीधा यहां पे देखना, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 1000, और एक यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट है कितना है? 1200। अब मेरी बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, बट अपने क्वेश्चन में तो प्रॉफिट मिसिंग है ना, है क्या प्रॉफिट? नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और प्रॉफिट है ही नहीं,
तब यहाँ पे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक और काम करेगा अपने, वो याद रखना क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, समझा, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में से पहला वाला हम निकालेंगे 10 रुपए वाला, तो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स कितना है 1500 क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीईपी सेल्स कितना है इसका 1000, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा 500 रुपये। सेकेंड वाले में क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो 1500 में से बीईपी सेल्स कितना है यहाँ पे 1200, तो कितना मिल जाएगा 300 रुपये। ये हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन 7th वाला लास्ट एक और दिया हुआ है ना, इसमें क्या ही बोला है, देखो यहाँ पे बोला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है अगर इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिड्यूस टू 80 यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट का जो वैल्यू है ना वो 80 यूनिट्स है, बीईपी सेल्स का जो वैल्यू है यूनिट्स में वो 80 दिया हुआ है, और अपने को क्या बोला है सेलिंग प्राइस निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, यहां पे ध्यान दो, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इन यूनिट्स का फॉर्मूला बताओ, उसका क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही है, थोड़ा ध्यान देना। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स दिया है 80 दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है 400, देख लो क्वेश्चन में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये नहीं मालूम, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इतना है तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं मालूम है अपने को। ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जाएगा, 80 यहाँ पे आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 80, 5 आएगा, डिवाइड करोगे तो 5 रुपीज आएगा पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मिल गया अपने को, कंट्रीब्यूशन मिला। अच्छा अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिड्यूस टू 80 यूनिट्स। अब आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस निकालो, ये अपने को कंट्रीब्यूशन पता है, अपने को वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो सेल्स मिल जाएगी, समझा मेरी बात। देखो सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर आपको कभी भी एक बार याद रखो, सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन कर दो, तो सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 रुपए, ये प्लस 5 रुपए 11 पर यूनिट, हो गया आपका सब, इतने पूछा था। एक बार फिर से बताता हूं, क्वेश्चन में अपने को ब्रेक इवन पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है 80 यूनिट्स है ना, और अपने को फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है 400, तो हम पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते, तो हमने वही काम किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, कितना आया 5 रुपया। अब अपने को कंट्रीब्यूशन पता है और अपने को वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, तो दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो सेल्स प्राइस है ना यहाँ पे, नहीं, ये कंडीशन अलग अलग है ना, ये कंडीशन अलग है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट 80 है तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, ऐसा कंडीशन बोला है वहां पे। देखो यहाँ पे भी कंडीशन चेंज हुआ ना अपना, सेल्स प्राइस कितना हो गया 9 रुपए हो गया ना, इसलिए सारा सम अलग से किए फिर, ठीक है, समझा यहाँ पे क्या किया, पक्का ना, फॉर्मूला के साथ खेलना है खाली अपने को, और क्वेश्चन समझना है अच्छे से, देख लो हो गया सब अपना। और अगर कुछ भी डाउट है तो क्लियर कर लो अभी भी। बेसिक की कैलकुलेशन वो याद रखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला अलग है, मतलब आपको ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखाया था, बट जब भी प्रॉफिट मिसिंग होगा तब आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर देने का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।